Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is global investment. Guys, अगर आप सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं, सैपम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम आज कवर करते हैं. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे. एक इस पार्ट में हम करेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होती हैं. और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. राइट. तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता क्या है. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, ग्लोबल लेवल पे डील करना है. जैसे कोई अगर मान लो कोई इंडिया का पर्सन है तो उसने किसी फॉरेन कंट्री में डील करना है, तो वो क्या होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगी. कि हम बाहर किसी और कंट्री में डील कर रहे हैं, ऐसे कोई किसी और कंट्री का पर्सन है वो हमारी कंट्री में डील कर रहा है, तो वो क्या होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या है. इट इज़ अ वे through which the investor may acquire financial assets and securities in different countries of the world, and it may serve the different purpose like diversification of portfolio and large return or more stability. मतलब अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल लेवल पे करते हैं तो उससे हमारे क्या बेनिफिट होता है हमें, कि एक तो हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही जगह पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं. पोर्टफोलियो होता है कि अलग अलग तरह की सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट. अगर मान लो आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कम अवेलेबल होगी. बट अगर आप सपोज करो अलग अलग कंट्रीज़ में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इतनी सारी, तो आप अगर फॉरेन में भी इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और आपका जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी रिस्क की भी. ठीक है. तो ये होता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट. अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें हम करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस और प्रोज रिस्क जिसे कहते हैं वो क्या है. नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बेनिफिट्स देखो, अब आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे आपको. फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क मीन्स आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सीफाई हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, आप क्या करो, एक ही सिक्योरिटी में लगा देते हो और कल को उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया या तो उसके आपको लॉस हो जाएगा. राइट. तो इससे क्या है कि आपने क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी ऑफ रिस्क करना है कि अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी में लगाओ और फॉरेन कंट्रीज़ में लगाओ, अलग अलग कंट्रीज़ में लगाओ, ताकि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सीफाई हो जाए. राइट. दूसरा फ़ायदा होता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का कि वाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. आपके पास कई तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं. अगर आप एक ही कंट्री में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शंस कम होंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग कंट्री में करोगे तो आपके साथ कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. अगर हम ना अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं. अभी आप इतना इसको लर्न कर लेना. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन. ये अनदर बेनिफिट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन मिलती है. कैसे? क्योंकि क्या है कि फॉरेन लेवल पे अगर हम डील कर रहे हैं तो उनके जो लॉज हैं वो बहुत अच्छे बने होते हैं, तो इससे क्या है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन भी मिलती है. नेक्स्ट इस करेंसी की भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है. अब आप अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी करेंसी अलग अलग करेंसी में ही इन्वेस्ट हो गया, अमाउंट आपकी इन्वेस्ट होगी, तो इससे क्या है कि आपकी करेंसी में भी डाइवर्सिफिकेशन होगी. अगर एक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ भी हो जाती है तो आपको दूसरी करेंसी में बेनिफिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ एनहांस द टोटल रिटर्न. अगर आप ग्लोबल लेवल पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपकी टोटल रिटर्न भी इससे एनहांस होती है. नेक्स्ट इज़ फ्लक्चुएशन बेनिफिट. मान लो कहीं पे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो कि आप कम वाले प्राइस पे लेके मैक्सिमम प्राइस पे सेल कर सकते हो. ये भी हमें बेनिफिट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का. नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द ग्लोबल ब्रांड. अगर आप ग्लोबल लेवल पे डील करोगे तो आप ग्लोबल ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करते हैं. अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे ही करेंगे, हमारी कंट्री में ही करेंगे, तो इससे हमें ग्लोबल लेवल पे जो बेनिफिट है वो नहीं होंगी. नेक्स्ट इस करेंसी हेज. करेंसी हेज का मतलब होता है जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज होती है तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं. राइट. तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है जब हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लेवल पे डील करते हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रोथ. हमारी ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ होती है, हमें ओवरऑल मार्केट की भी नॉलेज रहती है और ओवरऑल लेवल पे हमारी ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ होती है सारी कंट्रीज़ पे. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो लीड्स टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी. हमारी जो पोर्टफोलियो इस तरह से हम बनाते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. इसके अलावा हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट हैं कि हम टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं और हमें क्या है कि मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ग्लोबल लेवल पे क्या डील हो रहा है। अगर आपने सिर्फ आप अपनी कंट्री में ही डील कर रहे हो तो आपको ग्लोबल लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपका रिस्क डिवर्सिफाई हो जाता है, अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स को, राइट। ऐसे ही हमारे पास कुछ रिस्क भी हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ बेनिफिट्स ही रहेंगे, रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो लेस नॉलेज, हमें क्या कि मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। फॉरेन लेवल पे हमें थोड़ी नॉलेज होगी कि किस तरह से वर्क चल रहा है, राइट। तो हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ मोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब है कि हमारे जैसे हमें किसी ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन, ब्रोकर से कंटेक्ट करना पड़ता है तो वो ब्रोकर भी अपने चार्जेस ले लेता है बीच में से, तो ये क्या हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे डील करें तो हमें अपनी मार्केट की नॉलेज होती है तो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ लीगल रेगुलेशन। फॉरेन के रूल्स अलग अलग होते हैं, फॉरेन के गवर्नमेंट के रूल अलग है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। अगर हमारी कंट्री में ही सपोज करो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम कब मर्जी उसको सेल करके हमारे पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन लेवल पे डील करें तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की, कि उसको कैश में कब कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट इज़ मोर फ्लक्चुएशन। प्राइसेस आपको पता है करेंसी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क सबसे बड़ा है कि जब आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे कोई और गवर्नमेंट थी, उसके बाद में कोई और तरह की गवर्नमेंट आ गई, तो उससे हमें रिस्क रहता है कि उनके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिस्क। अब मान लो किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सडनली क्या है कि डाउनफॉल आ गया या सिचुएशन अच्छी नहीं रही, तो उससे भी क्या है कि आपको रिस्क रहता है कि कंट्री की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो ये इकोनॉमिक रिस्क भी रहता है। ऐसे ही करेंसी का तो रिस्क है ही कि वैल्यू की जो रुपीज़ की है या जो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो ये आपको बेनिफिट रिस्क रहता है हमेशा। तो ये भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के में हमारे लिए डिसएडवांटेजेस कह लो या रिस्क कह लो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर ब्रोकर। ब्रोकर की नॉलेज चाहिए। अगर ब्रोकर नहीं है तो हम डायरेक्टली डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है पूरी मार्केट की। नेक्स्ट इज चांस ऑफ फ्रॉड। अब देखो मान लो कई बार कोई गलत ब्रोकर के या गलत तरीके से हम फंस जाते हैं तो हमें फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। तो गाइज हमने इसमें से जस्ट कवर किया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद में हमने किया बेनिफिट्स और नेक्स्ट हमने किया रिस्क। इसके बाद में हम करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन गाइज हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।